जैसे वायरसेस के लिए अब वायरस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुम अब देखो, तुम जैसे वायरसेस को वायरस क्यों नहीं समझ आएगा, आ जाता है समझ, हर जगह से आ जाता है, बट तुम्हें लर्न नहीं होता है क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें बोल रहे हैं और तुम भूल जाते हो कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोला था और कब बोला था। तो ये चीजें हमें करनी है, दैट इज वायरस, लाइकन, वायरॉइड्स, ये सब चीजें मैं कराऊंगी और इस तरह कराऊंगी कि तुम्हें अब भूलेगा ही नहीं जिंदगी में। बस तुम्हें जाकर क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, अब तुम जैसे वायरसेस को वायरस भूल जाता है तो तुम्हें ये बताना चाहते हो इट इज अ नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब कि मैम इसमें सेल है ही नहीं है, सेल ही नहीं है, ये माइकल एल हार्टन, ये तो सेल ही नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहा है, क्या ये जीवित है, क्या ये मरा हुआ है, अगर ये खुद एक सेल नहीं है? तो इट इज अ नॉन सेलुलर कैरेक्टराइज्ड बाय इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। किस चीज का बना हुआ? इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एंड इज अ नॉन सेलुलर। दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ योर आरएनए का वायरस, जो कि हुआ तुम्हारा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो ये रहा उसका आरएनए, जो कि यहाँ पे क्या एक्ट करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। हमारे अंदर, हम इंसान जात के अंदर, तुम लोग तो वायरसेस हो, तुम अपने आप को मत गिनो, मैं इंसान जात, तो मेरे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, बट यहाँ पे जो डायग्राम शो कर रहा है वो एक वायरस शो कर रहा है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। काफी वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कईयों के पास डीएनए, कईयों के पास आरएनए, बट तुम डायग्राम में क्या देख रहे हो, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो अगर ये तुम्हारे पेपर में आता है डायग्राम और तुम्हें 4 ऑप्शन मिले तो वहां पे जाके पेपर में बिल्कुल भी पुछ करके हगना नहीं है। क्या बताना है, दैट दिस इज द आरएनए नॉट डीएनए एंड दिस इज द इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कैप्सिड। किस चीज का बना हुआ है, हमारे कैप्सिड का। तो ये रहा हमारा आरएनए का वायरस कंटेनिंग, दिस इज अ वायरस जिसका की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना हुआ हमारा कैप्सिड एंड हैविंग आरएनए जीनोम। अब आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, हेड है, हेड मुंडी, मुंडी के बाद तुम्हारा क्या आता है, कपड़ों का कॉलर, तो यहाँ पे तुम बोल दोगे कॉलर, दिस इज अ शीट। तुम अपने लिए अपने साथ रट्टा मारो, अब तुमने एक शीट पहनी होती है ना, तुमने एक कपड़ा पहना होता है साथ में, तो ये उसकी शीट है, दिस इज द शीट। और नीचे तुम्हारे पास टांग है, टांग के नाम पे उस पर क्या है, टेल फाइबर। तुम्हें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। अब तुम इसे कैसे रट्टा मारोगे, सबसे पहले तुम्हारी मुंडी, फिर तुम्हारा आ जाता है कॉलर, फिर तुमने कपड़े पहने होते हैं, दैट इज द कंसिडर एज शीट, जैसे कि शीट कपड़े कपड़े, ठीक। फिर उसके बाद हमारे टेल्स की जगह उनके पास, सॉरी, हमारे पास क्या है, हमारे पैर, और उनके पास क्या है, टेल फाइबर। दिस इज द वायरल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेड अप ऑफ कैप्सोमियर या फिर कैप्सिड का स्ट्रक्चर, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या बोला, हमने बोला वायरस, वायरस इज अ नॉन सेलुलर कैरेक्टराइज्ड बाय इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे ही तुम स्ट्रक्चर बोलोगे, तुम्हें स्ट्रक्चर के साथ क्या याद आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है ये, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों इसके स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है, मैम न्यूक्लियो वर्ड जो आया है उसके जेनेटिक मटेरियल से आया है, क्योंकि मैम इसके पास न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल है। और प्रोटीन वर्ड मैम, जो इसकी कैप्सिड है वो प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए। और इसमें कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। 2 चीजें हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है, दूसरा उसके पास प्रोटीन की कोट है दैट इज मेड अप ऑफ योर कैप्सिड, और उसके अंदर स्मॉल स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कैप्सोमियर। क्यों ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कोट इसलिए होती है तो कि अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा प्रोटेक्ट रह सके, ठीक। 2 लाइनें लर्न कराइए, अभी के अभी लर्न करो। सबसे पहले वायरस, वायरस इज अ नॉन सेलुलर मेड अप ऑफ इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे आप स्ट्रक्चर बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है। इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 चीजें हैं, क्या क्या, सबसे पहला इज अ नेम्ड इज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, एंड उसके बाद प्रोटीन का क्या मतलब है, प्रोटीन की कोट है, देन प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की सब यूनिट या स्मॉल यूनिट को क्या बोला जाता है, कैप्सोमियर। 2 बातें लर्न, शाबाश। अब ये जो वायरस है, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई वायरस होता है। हमारे फैमिली मेंबर में इफ समवन वी डोंट लाइक दिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट लाइक देयर बुआज, वो बात अलग है, कुछ बुआ अच्छे भी होते हैं, बट मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रही। बट फॉर एग्जांपल, मेरे को नहीं पसंद मेरी बुआ, अगर मैं बोलूं ऐसा नहीं, मुझे पसंद नहीं, और मेरी बुआ देख रही हो, ऐसा नहीं मेरे को पसंद नहीं, बट मैं एग्जांपल के लिए अगर, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वायरस है ना, ये वायरस आते ही मेरे दिमाग की चट्टी बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये वायरस जैसे ही मेरे घर के अंदर एंट्री करती है, मेरे घर पर कब्जा कर लेती है। मेरी सारी जो कंट्रोल है, जो मेरे को जिंदगी में क्या करना है, कुछ नहीं, सारा होस्ट का कंट्रोल खुद पर ले लेती है।
और यही वायरस करता है। ये इन्फेक्ट कैसे करता है सेल को? दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। हमारे सेल के अंदर आता है और हमारे सेल के न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़कर वहां से मशीनरी अपना सारा कंट्रोल ले लेता है। एंड देन दे रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। खुद को रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारे अपने वायरसेस के स्ट्रक्चर बनाएगा, अपने बच्चे फैलाएगा और हम लोगों को उड़ा देगा, किलिंग द होस्ट। तो यही हमारी बुआ, तो नहीं मैं बोलूंगी, मतलब जिसे तुम्हें नफरत हो, वो क्या कर रहे हैं? कमिंग टू आवर होम एंड डू बिकमिंग हीरोइन, और हमारा सब उड़ा देती है। दैट दे इन्फेक्ट द सेल थ्रू, कैसे? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट। मतलब जैसे हमारा न्यूक्लियस जो हमारा कंट्रोल कर रहा है, वहां पे जाकर अटैक करके टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट। और यहां तक 2 लाइनें हमारी खत्म। सबसे पहले हमने बोला इट इज अ नॉन सेलुलर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से आपको याद आएगा क्या है स्ट्रक्चर इसका? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मींस प्रोटीन। प्रोटीन के नाम पर इनके पास है कैप्सिड। फिर हम बोलेंगे वायरस ना, मेरी बुआ जैसी, मेरी नहीं तुम लोगों की बुआ जैसी, तो मेरे को मत बोलना है, मेरे घर वाले ना आ जाए कोई। ठीक, तो क्या है? ये इन्फेक्ट करती है हमारे सेल्स को, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। अब हुआ क्या था? आर.एच. विटेकर ने जिंदगी में हर किसी को जगह दे दी, 5 किंगडम बना दिए। ये ले तेरे लिए, किंगडम ओनेरा, किंगडम प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, सबके लिए जगह मिल गई। फंगस को भी, अगर फंगस को भी जगह मिल गई भाई, वो बकलोल को भी जगह मिल गई। अब रह कौन गया? वायरस। वायरस को किंगडम ने कोई जगह नहीं दे दी। आर.एच. विटेकर नो मेंशन अबाउट द वायरसेस और द लाइकन, द वायरस, इन सबको तो जगह ही नहीं मिली, प्रायंस को इनको जगह ही नहीं मिली, तो इसलिए हम वायरस को पढ़ रहे हैं। अब वायरस को सिर्फ 3 साइंटिस्ट ने बताया और वायरस खत्म। सबसे पहले आता है पास्चर डीजे इवेंट्स के। अब डीजे ठीक है, वैसा वाला डीजे। ठीक, अब तुम इसमें क्या बोला? अब डीजे के बाद क्या होता है? जब डीजे चलते हैं हमें क्या होता है? नशा। जैसे कि जो लोग डीजे में मजे करने जाते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं। वो ड्रिंक जो करते हैं उसको आपको क्या समझना है? वेनम। घर वाले क्या बोलता है? ओए होए, ये पेशाब है, पेशाब, कुत्ते का पेशाब पी के आया है। लौंडों को बोलते हैं, लड़कों को ही बोलते हैं, लड़कियों को तो नहीं बोलते, मतलब करती ही नहीं है। लड़कियां होती ही अच्छी है मेरी तरह, वो बात अलग है। तो हम बोलते क्या है? तो आपको यहां से ये पास्चर डीजे सोचते ही आपको याद आएगा कुछ तो वेनम की बात हो रही है, कुछ तो घर वाले क्या बोलते हैं? गंदा पेशाब पी के आया। दैट इज हमारा क्या है? वो बियर। दैट इज योर, जो भी तुम ऑलवेज की, रैम, ब्रांडी, जो भी ये सब चीजें हैं, दैट इज वो जो पीते हैं जब डीजे चलता है और फिर नच्चिम नच्ची कर लेते हैं, दैट इज उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको वही सोचना है। डीजे से याद आएगा कुछ, दैट इज हमारा क्या आ जाएगा? वेनम, या फिर वेनम को दूसरा नाम क्या है हमारा? पॉइजनस फ्लूइड। तो इससे क्या याद रहेगा आपको? ये स्टेटमेंट याद रहेगी कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी? डीजे इवेंट्सकी ने। उसने बोला था वायरस मींस पॉइजनस फ्लूइड और द वेनम। अब होता क्या है? वायरस ने ये जो पॉइजनस फ्लूइड है इसने क्या करा था? मोज़ैक डिजीज कॉज करी थी इन टोबैको एंड इट इज फाउंड टू बी सो स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। वायरस का साइज उसने बताया कि इतना छोटा है, ये नंडू, ये पगलू इतना छोटा है कि हमारे जो बैक्टीरियल फिल्टर प्रूफ्स पड़े हैं ये उसको भी ऐसे क्रॉस करके चलते हैं। मतलब एक फिल्टर इमेजिन करो कि उसमें आते ही बैक्टीरिया सारे ट्रैप हो रहे थे, बट वायरस इतने छोटे थे कि वो इसको क्रॉस करके भी आगे बढ़ रहे थे। ठीक, 2 चीजें आपको बतानी है। क्या क्या बोलना है? आपने बोला पास्चर डीजे इवेंट्सकी कब आया था? 1892 में। कब आया था? 1892। ठीक, 1892 में उसने क्या करा? नहीं, हम बोलेंगे वायरस जो है, वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब इसने क्या करा था? इस पॉइजनस फ्लूइड ने, इसने मोज़ैक डिजीज कॉज कर दी थी टोबैको के अंदर। क्या कॉज करा था? मोज़ैक डिजीज इन टोबैको। जब इस पे काम करा साइंटिस्ट ने, अरे कौन सा माइकल लॉल है जो ऐसा मोज़ैक डिजीज कॉज करा टोबैको में, तो उन्होंने देखा भाई यार भाई इतने छोटे हैं दैट दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। कहां लिखा है? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को ये पास कर लेता है। तो जो चीजें आपको बोलनी है, सबसे पहले आपको बोलना है, अब इसको रट्टा मारने का तरीका क्या है? पास्चर डीजे इवेंट्सकी। डीजे बोलते ही आपको याद है दैट इज पॉइजनस फ्लूइड, या फिर हम बोल सकते हैं वेनम। अब तीसरी चीज याद क्या आएगी कि जब भी हम करते हैं तो हमें कोई ना कोई डिजीज हो गया, हार्ट डिजीज हो जाएगी, है ना? गंदे काम करोगे आपको लंग्स की गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, आपकी जिंदगी इधर उधर हो जाएगी। डिजीज तो फिर दूर की बात है। तो उसके बाद आपको याद है एक डिजीज, दैट इज द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। सबसे पहले डीजे में गए, डीजे में जाने के बाद हमने क्या किया? दैट इज द वेनम फ्लूइड पिया। उसके बाद हमें क्या वो याद आएगा? डिजीज। तो यहाँ पे हमें डिजीज के नाम पे क्या बताना है? मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। मोज़ैक डिजीज ऑफ
टोबैको। ठीक, वेरी गुड, शाबाश, तुम्हें लर्न हो चुका है यहां तक, तुम खुश, मैं खुश, सब खुश। क्या क्या पास्टर डीजे वेंस्की ने क्या बोला, वायरस मीन्स वेनम, पॉइजनस फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के बाद आपको याद आएगा डिजीज, तो इट वायरस कॉजेज द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन पासेस थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। और यहां तक तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो चुकी है। अब ये जो बंदा था वो कितने उम्र का था, 1892 की उम्र में अगर तुम जाके करोगे तो तुम्हें डिजीजेस ही होंगे और तुम भगवान को प्यारा ही होंगे, है ना। तुम्हारी हाइट छोटी हो चुकी है, तुम छुटकू हो चुके, यू कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, क्योंकि बूढ़े होने के बाद ऐसे कुछ चुक जाते हैं ना, ये सिर्फ मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक, उसके बाद आता है एमडब्ल्यू बेजरनेक। क्या आ जाता है एमडब्ल्यू बेजरनेक, ये आया था इससे बिल्कुल 6 साल बाद 1898। ये 92 में आया, ये 1898 में आया। इसने क्या करा, इसने एक्सट्रैक्ट करा इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको। इसने देखा पहले, हमारे इवेंट्सकी ने देखा कि भाई टोबैको को तो भाई हो गया बीमार, अब उसमें तो मुझे डिजीज हो गई है, अब क्या करे। तो 6 साल बाद बेजरनेक आया। बेजरनेक ने क्या करा, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको से एक्सट्रैक्ट करा। क्या एक्सट्रैक्ट करा, दूध, वो दूध निकलता है, नूई, उसने एक्सट्रैक्ट करा हमारे पॉइजनस फ्लूइड को। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉजेज द, अब उसने वो एक्सट्रैक्ट करके क्या कर दिया, हमारे हेल्दी प्लांट्स के अंदर डाल दिया। एक्सट्रैक्ट of infected plant of tobacco causes in the infectious in the healthy plant। जब उसने वो हेल्दी प्लांट में डाला तो उसने देखा ओ हमारे हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया। कितनी अजीब बात है, हमें अभी लग रहा कि ये तो बेसिक थिंग है, क्या कर रहा है ये साइंटिस्ट, तो नहीं, उसने ये चीजें पता करी थी तभी हमारे लिए अभी बेसिक लग रहा है। ऑब्वियसली आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर इन्फेक्टेड प्लांट डाल के इधर डालेंगे तो इन्फेक्ट तो वो करेगा ही हेल्दी प्लांट को, बट ये इन्फेक्शियस है या नहीं इस चीज को जानने के लिए उन्होंने क्या करा, इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा और उसको हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस करा। तो उन्होंने देखा कि हेल्दी प्लांट में वो क्या कॉज कर रहा था, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, और तब उसने उसका नाम कर दिया। ये सिर्फ वेनम या पॉइजनस फ्लूइड नहीं है, ये है कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम। क्या है, कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो इन्फेक्ट करता है, जो लिविंग है। ठीक, क्या क्या मैंने बोला, पहले आपने बोला डीजे इवेंट्सकी। डीजे इवेंट्सकी 92 की उम्र में जाके कर रहा था, दैट इज दिस वायरस प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। जैसे वेनम और पॉइजनस फ्लूइड बोलोगे आपको क्या याद आएगा, डिजीज। तो ये क्या डिजीज कर रहा था, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। क्या कॉज कर रहा था, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। उसके बाद क्या हुआ, जब इसने मोज़ेक डिजीज करा तो हमने बताया, मतलब डीजे वेंस्की ने बताया दैट इट कैन पासेस सो स्मॉल इट कैन पासेस थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। फिर आए एमडब्ल्यू बेजरनेक। बेजर से वो क्या आती है, बेइज्जती। हाय हाय हमारा नाक कटवा दिया। कब हुआ, 1898 में, एग्जैक्टली 6 साल बाद। कब बोलते हैं हमारे घर वालों ने, ओहो हमारा नाक कटवा दिया, जब एक हेल्दी अच्छा बच्चा गंदे बच्चों के साथ रहता है तो वो गंदा बच्चा बन जाता है ना। तो बेइज्जती कब होती है कि इस अच्छे बच्चे ने गंदे बच्चों के ग्रुप में रहा, इसकी बेइज्जती हो गई क्योंकि इसने वहां पे जाके गंदे काम किए। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया गया विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, तो अब वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। इस बात को आप इस तरह याद करोगे, बेजरनेक, बेइज्जती हो गई। बेइज्जती और हमारी नोक जो है कब कट जाती है, जब हमारा जो हेल्दी अच्छा बच्चा है वो जो इन्फेक्टेड बच्चों के साथ रहने लग जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट। ठीक, अब इसके बाद जब वो गंदे बच्चों के साथ रह के इन्फेक्टेड हो गया हेल्दी प्लांट हमारा, तो इसको क्या बोल दिया, दिस इज ड्यू टू द कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम। कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम का मतलब इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। शाबाश, यहाँ तक तुम्हें सारी बातें लर्न हो चुकी है। डीजे वेंस्की 1982 में आता है। डीजे बोलते हैं वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड से डिजीज होगा, डिजीज का नाम क्या है, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इसके अलावा एक और लाइन बता देनी है कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे एमडे बेजरनेक। बेजरनेक, बेइज्जती हो गई, नाक कब कट जाता है, 1898 में। कैसे कटता है, जब हम बोलते हैं कि हमारा जो हेल्दी प्लांट है वो इन्फेक्शियस हो गया, व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस फ्लूइड या फिर प्लांट को, टोबैको को इन्फेक्ट कर दिया गया, कॉजेज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट। इस फ्लूइड का नाम दे दिया गया कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम, जो होगा देखा जाएगा, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर आ जाते हैं स्टैनले। स्टैनले कब आया, 1935। भाई
बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चल गया। अब स्टैनले ने क्या देखा, इसने देखा स्टेन करके, मतलब बिल्कुल स्टैनले ने क्या देखा, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर। इसने बोला कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रिस्टलाइन, एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन एंड इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक कोड। और वायरस जो है वो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेट पैरासाइट? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो और उसके बिना, होस्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल का कुछ ना कर सके। अगर तुम सोचो कि तुम जैसे अपने माँ बाप पे पूरी जिंदगी के लिए डिपेंड हो ना, अब इंडिपेंडेंट बनना है ना? नहीं, हाँ बनना है, ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं बन के रह जाना। ओके, डिपेंडेंट थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट ज्यादा दिन के लिए लात मार देंगे। शाबाश। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का यानी जो अपने होस्ट पर हमेशा के लिए अपनी लाइफ साइकिल के लिए डिपेंडेंट हो, तो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब कि हमारे बिना इनका कुछ नहीं है, तो वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट। तो पहला पॉइंट इज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। फिर अगर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब वो हम पे डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइफ साइकिल, तो वो क्या होंगे, इनर्ट होंगे, मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे आउटसाइड द होस्ट। उसके अलावा उन्होंने ये बताया वायरस इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन। वायरस इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन। WM स्टैनले ने क्या बोला कि ये अपना स्टैंड ही नहीं ले सकता, इसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है ये अपना स्टैंड लग सके, मतलब कि इसको कुछ है ही नहीं, इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, हमारे बिना तो इसका कुछ है ही नहीं, स्टैंड नहीं है। तो स्टैनले से को क्या आएगा, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है, दैट इज द डिपेंडेंट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब दे कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर देयर लाइफ साइकिल। उसके बाद जैसे आप ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलोगे, आपको एक और बात याद आएगी कि ऑब्लिगेट है, हमारे पे डिपेंडेंट है, तो बाहर अकेले रह के क्या करेंगे, दे आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट, स्पेसिफिक होस्ट। फिर उसके बाद हम बताते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। वायरस कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ किस चीज के बने हुए हैं, प्रोटीन के। यहां तक लन हुआ। डीजे वेंस्की कब आया था, 1892। डीजे से याद आएगा आपको, दैट इज द विनम और द पॉइजनस फ्लूइड। अब उसके अलावा विनम आप ये पॉइजनस फ्लूइड पियोगे तो तुम्हें डिजीज होगा, और यहाँ पे कौन सा डिजीज होगा, टोबैको डिजीज, मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे हमारे अच्छा, ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर सकते हैं बिकॉज दिस वायरस आर वेरी स्मॉल। फिर आता है MW बेजरनेक। बेजरनेक से याद आएगा, बेइज्जती हो गई 1898 में। बेइज्जती कैसे हुई थी, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्टेड प्लांट का हमने एक्सट्रैक्ट करा, उसको हेल्दी में इंट्रोड्यूस करा और हेल्दी भी इन्फेक्शियस हो गया। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट। कैसे, क्या, अब इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम, दैट इज द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर आता है WM स्टैनले। स्टैंड नहीं है इसका कुछ, इसका मेरे बिना कोई स्टैंड नहीं है, दैट इज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। मेरे बिना इसकी जिंदगी ही नहीं है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट से आप क्या बोलोगे, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। होस्ट के बाहर तो ये इनर्ट है, कुछ कर ही नहीं सकता। अब इनर्ट है तो स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन मेड अप ऑफ योर प्रोटीन्स। फिर आ जाते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल वायरस में इधर RNA होता है, इधर DNA होता है, और तुम्हारी NCERT लिखती है नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA। ऐसा नहीं हो सकता एक ही वायरस के अंदर RNA भी हो और DNA भी हो, बट प्रैक्टिकली इट हैपेंस। बट तुम्हारी NCERT ये लाइन लिखती है तो तुम्हें मानना है दैट नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। इधर वायरस के पास सिर्फ RNA होगा, इधर DNA होगा, ठीक। फिर अब आ जाते हैं RNA और DNA बिंग द जेनेटिक मटेरियल। हमारे जो प्लांट हैं, जब प्लांट को किसी वायरस ने इन्फेक्ट करना होता है तो उसके पास क्या होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है तो वो एक पौधे को इन्फेक्ट करना उसके लिए इजी है। तो इन्फेक्ट द प्लांट, टू इन्फेक्ट द प्लांट इट शुड हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। टू इन्फेक्ट एनिमल्स इसके पास क्या होना चाहिए, इधर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA। सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA मतलब RNA और DNA दोनों चाहिए। भाई तुम जानवर किसी से भी इन्फेक्ट हो जाते हो, तुम लोग कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कहीं से भी पागल हो जाते हो, तो तुम सोचो कि जानवर मतलब एनिमल्स, तुम जैसा जानवर वो कैसे इन्फेक्ट हो जाएगा। इधर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA और DNA हर किसी से ही इन्फेक्ट हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA टू इन्फेक्ट द एनिमल्स। फॉर प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। टू इन्फेक्ट बैक्टीरियोफाज उसको क्या चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, उसको अगर किसको इन्फेक्ट करना है, बैक्टीरियोफाज, ऐसे बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस। बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। अगर उसे कोई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है और वो ऐसा बैक्टीरिया है जो वायरस को
अटैक करता है बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस, उसको अगर वहां पे इंट्रोड्यूस करना अपना जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी द डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए हमारा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। शाबाश। क्या क्या बोला हमने? बोला प्लांट में इन्फेक्ट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हम जैसे जानवर को इन्फेक्ट करने के लिए कुछ भी चलेगा, क्योंकि हम भूखे नंगे हैं। दैट इज हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बट टू इन्फेक्ट बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज आर द बैक्टीरियाज दैट इन्फेक्ट वायरस, उसके लिए क्या चाहिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक। अब वायरसेस जो होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं। कुछ डिजीजेस जो वायरसेस में देखा गया है वो क्या क्या है? मम्प्स। मम्प्स क्या होता है? हमारे यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड क्या मैम? अब क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? अब पैरोटिड ग्लैंड नहीं बता रही हो तो हम बताते हैं। पैरोटिड ग्लैंड हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, जो इतना सारा स्लाइवा निकल रहा है ना मुंह से, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। और दो ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी, उसके बारे में नहीं बात कर रहे, बट मेजॉरिटी जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पैरोटिड ग्लैंड। हमारे कान के आगे तो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? हमारे पैरोटिड ग्लैंड। अब ये पैरोटिड ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाती है किसकी वजह से? वायरसेस की वजह से। जब वायरस हमारे पैरोटिड ग्लैंड पे इन्फेक्ट करता है तो हमारे यहाँ पे सूजासाजी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मम्प्स। मम्प्स इज द वायरस जो कि हमारे पैरोटिड ग्लैंड पे आके इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर आते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बहुत अच्छे से भी जानते हैं। हर्पिस, इन्फ्लुएंजा एंड द एड्स, दीज आर द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस ओनली। अगर आपसे एमसीक्यूज में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वायरसेस, और आपको इतने सारे दे दिए जाएंगे और आप उसमें ढूंढते होंगे ये बैक्टीरियल है, ये वायरस, बैक्टीरियल वायरस है, और आपको फिर कंफ्यूजन होगा क्या वायरस क्या बैक्टीरियल। तो आप क्या लर्न करोगे? सिम, फोन का सिम पीछे एच लगा देना, सिम। दैट इज एस फॉर स्मॉल पॉक्स, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मम्प्स, एच फॉर हमारा एचआईवी या फिर हम एचआईवी के थ्रू होने वाला एड्स, या फिर हर्पिस। तो अब मेरे को लर्न करने का कोई तरीका नहीं पता था, मैंने इसको यही कर दिया। ठीक, वेरी गुड। हाँ, तो वायरसेस के लिए क्या करेंगे हम? सिम। वायरसेस के लिए सिम। हमारे फोन में वायरस आ रहा था ना, तो वो फोन से सिम से मैं ट्रिक बना लेता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है हमारे, है ना। फोन में वायरस आता है, वायरस से सिम, सॉरी वर्म में वायरस है, फोन के अंदर क्या है? सिम। तो सिम से एस फॉर हमारा क्या आ जाएगा? स्मॉल पॉक्स, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मम्प्स, एच फॉर हर्पिस भी, एच फॉर एचआईवी जो के वजह से होता है, जो वायरस एचआईवी वायरस की वजह से होता है, दैट इज आवर एड्स। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। क्या क्या पढ़ा? पहले हमने बोला वायरस इज अ नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नो, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइंस। तो कौन से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बनता है? हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी क्या? न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन यानी क्या? हमारा जो कैप्सिड है दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, शाबाश। फिर हमने एक और चीज बोला था कि हमारे जो बुआ वगैरह है ना, वो हमारे घर के लिए ना वायरस है, मतलब दे कम टू आवर होम और यहाँ पे हमला बोल कर देते हैं। क्या करते हैं वायरसेस? क्या करते हैं? इनफेक्ट द सेल्स टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ इन द होस्ट। ठीक, फिर 3 साइंटिस्ट पढ़े। सबसे पहले आते हैं पास्चर डीजे इवेंट्स के। डीजे कब आया था? 92 की उम्र में। अगर 92 का उम्र का बंदा विनम और पॉइजनस फूड करे लिए तो उसको क्या हो जाएगा? डिजीज के नाम पर क्या? टोबैको, मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। इसके अलावा हम एक और लाइन बोलेंगे दैट दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। फिर आ जाते हैं हमारे बेजर नेक। बेइज्जती करा दी। कब बेइज्जती हो जाती है? व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ हेल्दी प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको जो होता है कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। अब इस फ्लूइड का नाम क्या दे दिया था? कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम। कब हुआ था? 1898। डब्ल्यूएम स्टैनले, स्टैंड ही नहीं है खुद का, खुद मेरे बिना जी ही नहीं सकता, जैसे हमारे पापा भी कभी ताना मार देंगे, स्टैंड ही नहीं है इसकी जिंदगी में। दैट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर द होल लाइफ। उसके अलावा हम क्या बोलेंगे? अगर होस्ट से बाहर है तो दे कांट लिव, दे इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। अब आता है जेनेटिक मटेरियल। टू इन्फेक्ट प्लांट उसको जेनेटिक मटेरियल चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। टू इन्फेक्ट एनिमल्स हम जैसे जानवरों को कुछ भी चलेगा, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम वो भी ले लेंगे, हम बहुत भूखे नंगे हैं, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो भी दे दो, वो भी चलेगा। फिर आता है टू इन्फेक्ट बैक्टीरियोफाइज, दैट इज ओनली टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वायरसेस जो डिजीज कॉज करते हैं, वायरसेस से मुझे याद आएगा फोन के अंदर होता है सिम, तो सिम S for smallpox, I for influenza, M for mumps and H for herpes and HIV। अब आता है प्लांट के अंदर कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं जब वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने बोला लीफ रोलिंग, रोल कर जाता है लीफ। इसमें क्या समझाओ? लीफ रोलिंग, कर्ल बढ़ जाए। अब तुम अगर बालों को रोल करो और कर्ल करो, आपको दोनों का फर्क पता लगेगा। तो देयर इज लीफ रोलिंग एंड
कर्लिंग, रोलिंग एंड कर्लिंग। फिर आ जाता है येलोइंग, येलो कलर की लीफ हो जाए, या फिर वेन क्लियरिंग, वेन क्लियर हो जा रहे हैं, दो वेन क्लियरिंग। ड्वार्फिंग, प्लांट की हाइट छोटी रह रही है। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक गई। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स जो कि वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। अब इसको सारे के सारे फीचर्स लर्न कैसे करें मैम, क्योंकि आजकल के एमसीक्यूज ऐसे आते हैं ना मैम, ऐसे आते हैं, उस सब फीचर के बारे में पूछ लेते हैं, हम देते हैं मैम हर जगह की तरह, आपको मालूम ही है। या तो हम लर्न करवाते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे उसकी ग्रोथ रुक गई। अगर ग्रोथ रुक गई तो सेकंड पॉइंट इज द ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग मतलब हाइट रुक गई। फिर आ जाता है येलोइंग, येलो कलर का पड़ गया। अगर मेरी हाइट रुक गई तो मेरे जिंदगी में झटका लग जाएगा। लगा था, मेरे को लग चुका है, ऐसा नहीं मेरे को नहीं लगा था। जब मेरी हाइट रुक गई तो मेरे को झटका लगा, मैं पूरी कलरफुल हो गई, मैं येलो हो गई, ये चिंता कर करके कि ओ भगवान मैं क्या करूं। जैसे ड्वार्फिंग हो जाएगी, हमें चिंता हो जाएगी, हम क्या हो जाएंगे, येलो येलो, हमें समझ ही नहीं आएगा येलो। तो प्लांट को इमेजिन करो, एक प्लांट का लीफ जो येलो, अगर वो येलो हो जाएगा तो उसके वेन्स बहुत क्लियरली दिखने लग जाएंगे, दैट इज वेन क्लियरिंग। 4 पॉइंट लर्न। सबसे पहले स्टंटेड ग्रोथ, जैसे मेरी ग्रोथ रुकी मैं ड्वार्फिज्म हो गया, बट ड्वार्फिज्म होगी तो मैं टेंशन में येलो येलो हो गई, येलोइंग। फिर अगर प्लांट येलोइंग हो गया तो उसकी वेन्स क्लियरली दिखेंगी। मेरी वेन्स दिखने लग रही हैं? नहीं, मेरी वेन्स नहीं दिखेंगी क्योंकि मैं ड्वार्फिज्म तो नहीं हुई, छोटी रहेगी तो वो बात अलग चलेगा वो, है ना। तो येलोइंग, येलोइंग होने के बाद आपको क्या आ जाएगा, वेन क्लियरिंग। वेन क्लियर होने के बाद वेन से रिलेटेड और चीज बता दो कि वहां पे कर्ल हो जाए या फिर हमारा आ जाए रोलिंग। वैसे कोई तरीका नहीं बनता, बट ठीक है आप लर्न तो कर ही सकते हो। तो देन इज कर्लिंग या फिर रोलिंग, लीफ में कर्ल पड़ जाए या फिर देखो ये कलर कर्ल एंड देन रोल, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, ऐसे मैंने बनाया। स्ट्रक्चर का मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं, दैट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या देखा जाता है, प्रोटीन के नाम पर कैप्सिड, प्रोटीन कोड का नाम क्या है, कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। और यहां तक हमारा सारा डीएनए, क्या बोल रही हूँ, वायरस सारा खत्म हुआ, शाबाश। अब आ जाते हैं वायरॉइड्स। व्हाट इज वायरॉइड्स? वायरॉइड्स को रट्टा मारने का तरीका ये है, जब वायरॉइड को साइंटिस्ट बना रहा था वो डिनर कर रहा था, ठीक, वो क्या कर रहा था, बिल्कुल डिनर कर रहा था। डिनर कब कर रहा था, 1971, मतलब कि 19 तुम जब हम दोपहर के हम देखते हैं कि भाई फोन में देखते हैं 16 बजे, इसका मतलब क्या, 4 PM हुआ है ना, समझते हो ना। अगर हम बोले 5 बजे तो हम इसको लिए क्या बोलते हैं, 7 PM या ऐसे 17। फोन में यही इसी तरह आता है ना, टाइम किया हो गया उल्लुओं। और शाम के 6 को 18, शाम के 7 बजे हैं तो हम क्या बोलते हैं, 19, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नालायक होंगे मेरी तरह, जिनको पता नहीं लग रहा होगा कि 19/7 को क्यों बोला जाता है। ठीक है, टाइम के साथ समझ जाओगे या फिर समझो, ठीक। तो ऐसे ही हमारे शाम के 7 बजे 7:71 पर आप मैम 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, आप 71 पे चली गई। हाँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आपको रट्टा मारना ना। तो शाम के 7:71 पर हमारे लोग जो हैं, जो वायरॉइड को डिस्कवर करने वाले, वो क्या कर रहे थे, डिनर। वायरॉइड के लिए क्या कर रहे थे, डिनर, टीओ डिनर जो कर रहे थे, डिनर कब, 1771, मतलब 1971 मतलब कि वो डिनर कितने बजे कर रहे थे, शाम के 7:71 पर वो डिनर कर रहे थे। अब उसने वहां पे क्या डिस्कवर करा, जब वो डिनर कर रहा था उसने डिस्कवर करा न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरस। इसने देखा वायरस क्या है, दे आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटे। हाय राम, हमारे वायरस पहले इतने छोटे थे कि वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को पास कर रहे थे। अब तुमने एक और नई बात बता दी कि ये वायरस से भी छोटे हैं। डिस्कवर न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरस। अब ये क्या कॉज कर रहे थे, क्योंकि वो डिनर करते हुए क्या खा रहा था, पोटैटो खा रहा था। तो उसने क्या बता दिया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये क्या कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर उसने देखा क्या, इसने देखा फ्री आरएनए होता है, इसके अंदर एक आरएनए घूम रहा होता है और प्रोटीन कोड होता ही नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन कोड ही नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन कोड नहीं होता, इसमें रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रोटीन कोड नहीं है और सिर्फ हमारे पास क्या है यहाँ पे, आरएनए का स्ट्रक्चर। तो अब हमने इसको कैसे रट्टा मारा, हमने रट्टा मारा वायरॉइड को जो साइंटिस्ट ने कहा था उसका नाम था टीओ डिनर। तो आप सोचेंगे कि डिनर करते हुए, कब डिनर कर रहा है, 7:71 पर वो डिनर कर रहा है। ठीक, वो डिनर में कर क्या रहा है, पोटैटो खा रहा है। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि उसको डिजीज क्या, उसके अंदर कौन सी डिजीज थी, दैट इज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब जब वो पोटैटो खा रहा था तो उसने क्या देखा, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरस।
अब स्मॉलर कैसे हुआ कि पहले तक तो मैम वायरस में दो चीजें होती थी, एक प्रोटीन कोड होता था और एक उसके पास जेनेटिक मटेरियल इधर आरएनए और डीएनए, बट ये स्मॉलर हो गया ना मैडम, तो इसकी प्रोटीन कोड खत्म हो गई, प्रोटीन कोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल है और वो भी क्या है, फ्री आरएनए। क्या है, जेनेटिक मटेरियल फ्री आरएनए, उसका प्रोटीन कोड खत्म हो गया। समझे? अभी तुम्हें और आगे कराऊंगी, तुम्हें और अच्छा लर्न हो जाएगा। ठीक, और यहां तक तुम्हें वायरॉइड्स लर्न हो गए। वायरॉइड्स कैसे? डिनर करते हुए 1971 में उसने क्या देखा, उसने पोटैटो स्पिंडल, तुम ऐसे सोचना पोटैटो खाते हुए, तो तुम्हें याद रहेगा कि वायरॉइड्स कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, दे कॉज द डिजीज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब उसने क्या देखा, वायरसेस आर वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस एंड दे हैव फ्री आरएनए इन देयर स्ट्रक्चर एंड लैक प्रोटीन कोड। अब प्रायोन्स कर लेते हैं पहले। प्रायोन्स के स्ट्रक्चर में क्या है, प्रायोन्स के स्ट्रक्चर में P फॉर प्रायोन्स, कहां गया, हाँ, P फॉर प्रायोन्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, P फॉर प्रोटीन। P फॉर प्रायोन्स के स्ट्रक्चर में P फॉर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर कंटेन्स abnormal folded protein and it is similar to the virus। क्या है, सिमिलर टू द वायरस। P फॉर प्रोटीन, सॉरी, P फॉर प्रायोन्स में P फॉर abnormally fold प्रोटीन होते हैं। PP दोनों प्रेजेंट, वायरॉइड में P नहीं होगा, वायरॉइड में P नहीं होगा, दैट इज प्रोटीन एब्सेंट एंड प्रायोन्स में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अब प्रायोन्स के लिए आपको क्या बोलना है, प्रायोन्स के लिए आपको ये बोलना है कि P फॉर प्रायोन्स हैविंग P फॉर abnormally folded protein and it is similar to the viruses, similar to the virus। अब होता क्या है, इस प्रोटीन की वजह से, इस प्रोटीन को ज्यादा खा लेने की वजह से इनको हो जाते हैं न्यूरल, ऐसा नहीं ज्यादा खा लेने की वजह से, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज अ प्रायोन्स। ये प्रायोन्स एक अलग तरीके के abnormally folded प्रोटीन्स है जो कि क्या कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। न्यूरोलॉजिकल हमारा जो यहाँ पे सिफेलो, उसको बोला जाता है सिफिलन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये क्या कॉज करता है, बोवाइन स्पोनिफॉर्म सिफिलिनोपैथी, दैट इज BSE। BSE इज बोवाइन स्पोनिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। दिस इज नोन एज मैड काउ डिजीज। काउ पागल हो जाती हैं, सिमिलर टू द जैकब डिजीज इन द ह्यूमन। जैसे ह्यूमंस में जैकब डिजीज होता है, वैसा ही सेम हमारे काउ में जो देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज, दैट इज बोवाइन स्पोनिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। P फॉर प्रायोन्स, P फॉर abnormally folded प्रोटीन्स होंगे, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द वायरस एंड इट कॉज न्यूरो में हमारा इफेक्ट करेगा, दैट इज न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल से आपको क्या याद आएगा, BSC। जब आपका दिमाग खराब होगा आपने ले ली BSC, दैट इज बोवाइन स्पोनिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। मैड काउ डिजीज विच इज सिमिलर टू द जैकब डिजीज जो कि ह्यूमंस में देखी जाती है। शाबाश। अगर आपको वायरॉइड बोले, वायरॉइड कब देखा गया था, डिनर करते हुए। कब डिनर करा, 7:71 पे। क्या खा रहा था, ट्यूब पोटैटो। तो आपको याद आएगा डिजीज कौन सी कॉज करता है, पोटैटो ट्यूबर डिजीज, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फिर आप बताओगे कि उसने क्या बताया कि वायरसेस आर स्मॉलर, वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस एंड दीज आर सो स्मॉल कि प्रोटीन कोड नहीं होता। प्रोटीन कोड होता किसमें है, प्रायोन्स में। लास्ट बचा हमारा लाइकन्स। लाइकन्स वही लाइकन है, लाइकन शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब दो लोग आपस में मिले हो, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता हो। जैसे तुम्हारे पापा मम्मी, पापा को भी मम्मी से फायदा होता है, मम्मी को पापा से फायदा होता है। क्या फायदा होता है, हाँ, फायदे के नाम पे ये होता है कि मम्मी अगर आपके हाउसवाइफ है तो वो घर पे खाना बना देते हैं, और पापा अगर हमारे वर्किंग है तो हमारे वो काम पे चले जाते हैं, खाना ले आते हैं। अब हो सकता है कि मम्मी वर्किंग हो, पापा हाउसवाइफ हो, आई एम सो सॉरी, हाउस में काम करने वाले, हाउस हस्बैंड क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक। तो दैट्स डिपेंड कि वो उनका काम क्या है। तो लाइकन्स शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। तुम्हारे माँ बाप का जो रिश्ता है ऐसे गंदे एरिया में नहीं चल सकता जहां पे एनवायरमेंट खराब हो। तो देर माँ बाप कैसे रहेंगे, जब अच्छा खासा अच्छे एरिया में रहेंगे ना, पहाड़ों में जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप खुश। अगर वो खुश, तुम खुश क्यों, क्योंकि अगर उनका मूड खराब तो तुम्हारे पे उतरेगा, चप्पल किस पे उड़कर आएगी, तुम्हारे पर, है ना। तो तुम क्या चाहोगे, हमारे माँ बाप खुश रहे, पहाड़ों में रहे, अच्छी हवा में रहे, पॉल्यूटेड एरिया में ना रहे। डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया। तो इसलिए हम बोलते हैं गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जहां पर हमारे लाइकन्स ग्रो नहीं कर रहे तो हम समझेंगे, सॉरी, जहां पे हमारा लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं तो उसको देखकर समझ जाएंगे इस एरिया में पोल्यूशन नहीं है। अब लाइकन शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। फंगस को बोला जाता है माइकोबायोन्ट एंड एल्गा को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट। फंगस का माइकोबायोन्ट आपको एंड एल्गा इज द फाइकोबायोन्ट। फाइ से फ से आपको याद आएगा कि ये क्या है हमारा, एक मिनट, हाँ, तो फंगस इज द हमारा माइकोबायोन्ट एंड एल्गा इज द फाइकोबायोन्ट। अब फाइकोबायोन्ट, एल्गा क्या करता है, एल्गा आप समझ रहे हो कुछ एक
हमारा प्लांट कैटेगरी में आ जाता है तो इट इज ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बनाता है। प्रिपेयर द फूड फॉर द फंगस। अब हमारा जो फंगस है वो क्या है, माइकोबायोट, ये हेटेरोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक एंड दिस इज हेटेरोट्रॉफिक। फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है टू अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर। अब मैंने इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी, मेरे को नहीं पता ये ट्रिक कहां से कंफ्यूजन कर रही है। छोड़ो, ट्रिक बाद में बता देंगे, बट ये सुन लो, एल्गा का दूसरा नाम क्या है, फाइकोबायंट। एंड दिस फाइकोबायंट एल्गा से तुम्हें याद आएगा कि ऑटोट्रॉफिक है और खुद का खाना खुद बनाता है, जबकि जो हमारा फंगस है वो क्या है, माइकोबायोट। माइकोबायोट मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड, अच्छा याद करो, मैं मुझे याद आ गई ट्रिक। तो ये है तुम्हारा फाइकोबायंट, फाइको फा मतलब फादर, क्या है ये, फादर। अब जो ये फादर है, यहाँ पे फादर और मदर का बड़ा उल्टा काम है, जब रिलेशन बहुत प्यारा है तो यहाँ पे सब जायज है। तो यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो हमारे फादर हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपनी पत्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं फूड खुशी से अपने फंगस के लिए। अब ये फंगस क्या है, माइको, म से क्या याद आएगा, मदर। अब ये मदर जो है यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद नहीं बनाती, एंड ये क्या करती है, काम के लिए जाती है, एंड प्रोवाइड द शेल्टर। कैसे शेल्टर प्रोवाइड करती है, रहने की जगह देती है, खाने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का ऑब्जॉर्प्शन करती है फॉर देयर पार्टनर। तो ये है लाइकन्स। लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जस्ट लाइक योर मदर फादर। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहां पर होगा, जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, जहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। ग्रो इन द नॉन पोल्यूटिंग एरियाज एंड इट शोज द गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। अब एल्गा का नाम है हमारा फाइकोबायंट मतलब फादर। फादर यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना बनाता है, और मदर क्या, सॉरी हमारे एल्गा के लिए भी, सॉरी फंगस के लिए भी खाना बनाता है, प्रोवाइड प्रिपेयर द फूड फॉर द फंगस। जबकि हमारा फंगस यहाँ पे माइकोबायोट है, एम माइकोबायोट मतलब एम फॉर मदर। मदर इज हेटेरोट्रॉफिक एंड ये क्या करता है, अपना प्रोवाइड करता है शेल्टर, रहने के लिए जगह, और खाने के लिए फूड एंड शेल्टर, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द वाटर फॉर बाय द ऑब्जॉर्प्शन फॉर द हमारा एल्गा के लिए। तो यहां तक तुम्हारा सारा का सारा खत्म होता है। फटाफट से एक बार मैं बता दूं, तुम्हें सारा रिवाइज हो जाएगा। क्या क्या बोला, वायरस। वायरस क्या है, हमारे नॉन सेलुलर, मतलब मैम ये सेलुलर नहीं है, बट स्टिल इट मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आपको याद आएगा, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन आप बोलते हैं, आप बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड है, और हमारा प्रोटीन के नाम पे कैप्सिड है। कैप्सिड इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड कैप्सिड मेड अप ऑफ सब यूनिट दैट इज द कैप्सोमियर। शाबाश, वेरी गुड। अब हमारे जो ये वायरसेस है, ये हमारे जस्ट लाइक बुआ हैं, कैसे करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को बाय टेकिंग ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, और वहां पे जाके अपने रेप्लिकेट करने लग जाते हैं। अब पहले डीजे वेंस की डीजे करते हुए अपने पिया वेनम, वेनम से आपको याद आएगा डिजीज दैट इज द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। दिस आर सो स्मॉल कैट पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। फिर आ जाता है एमडब्ल्यू बेजरनेक। बेइज्जती हो गई, 1898 में बेइज्जती हो गई। बेइज्जती क्या होती है, जब हमारा जो इन्फेक्टेड प्लांट एक्सट्रैक्ट किया था वो हमने हेल्दी में डाला, वो भी इन्फेक्टेड हो गया, दैट इज द बेजरनेक। तब इसका नाम पड़ गया था कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। स्टैनले, तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है, 35 की उम्र में तुम बोलते तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, दैट इज यूर। अगर तुम 35 के होने के बावजूद माँ बाप पे डिपेंड रहे तो माँ बाप तुम्हें बोल देंगे कि तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज एक्चुअली द फैक्ट। तो यहां से तुम ये लर्न कर सकते हो, ये कब हुआ था, 1935। 35 के ऊपर तुम्हारे स्टैंड नहीं है, तुम्हें बोल दिया जाएगा यू आर ऑब्लिगेट पैरासाइट डिपेंडिंग ऑन द होस्ट फॉर योर लाइफ, बट ये लाइफ साइकिल के लिए डिपेंडेंट है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट से आप ये बोलेंगे यू आर, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। वायरस could be crystalline structure and crystal made up of protein। जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो वो इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए, या फिर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ भी हो तो वो हमारा प्लांट ले लेता है टू इन्फेक्ट द एनिमल्स। टू इन्फेक्ट बैक्टीरियोफाजिस हमें क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या डिजीजेस होती हैं हमारे वायरसेस से, तो सिम दैट इज S for small pox, S for small pox, I for influenza, M for mumps, H for herpes and your HIV। प्लांट्स में क्या शो होता है, पहले ग्रोथ रुक गई, स्टंटेड ग्रोथ, फिर ड्वार्फिज्म। जैसे ड्वार्फिज्म होगी मेरे को येलोइंग हो जाएगी, येलोइंग होने के बाद मैं अपनी जिंदगी में फिर एक रोल आउट लूंगी, रोल करूंगी, मैं कहूंगी मैं नहीं हारूंगी, और मैंने रोल कर अपनी जिंदगी में और रीफ्रोलिंग एंड कर्ल कर लूंगी मैं अपने आप को, और मैं बदल जाऊंगी, और मैं इसको अपनी कमजोरी नहीं समझूंगी, रोलिंग एंड देन कर्लिंग। ठीक, फिर आ जाता है वायरॉइड। वायरॉइड को डेनर ने किया था, डिनर करते हुए 1977, 19 मतलब 7:71 पर। इसने क्या देखा, डिनर करते हुए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, न्यू इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉलर देन वायरस हैविंग फ्री आरएनए एंड प्रोटीन कोड।
अब लाइकन्स जो होते हैं वो पोल्यूटिंग एरिया में ग्रो नहीं करते। एल्गा एंड वाइकोबाइट बता चुकी हूँ। प्रायोन्स अबनॉर्मल प्रोटीन्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज करते हैं, और इससे याद आता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज से बीएससी बोवाइन स्पोनिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी सिमिलर टू द जैकब डिजीज इन ह्यूमन। अब यही एक बार ये तुम अगर अपने एंसेट देख लो तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक, वेरी गुड। देयर इज नो मेंशंस ऑफ लाइकन और सेलुलर ऑर्गेनिज्म वायरस वायरल प्रायोन्स, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ अस सफर फ्रॉम डिजीजेस कॉमन क्लॉड और फ्लू नहीं फ्लू। तो ये फ्लू किस वजह से हो रहा है किसी को पता नहीं लग रहा था, इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन पहले दी नहीं गई थी। बट फिर हमने बोला इट इज अ नॉन सेलुलर कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट स्ट्रक्चर आउटसाइड द बॉडी। फिर आ जाता है कि अब वंस दे इन्फेक्ट, दो अगर वो अंदर आ गया तो वो हमारे होस्ट मशीनरी पे आके अटैक करेंगे, टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। इसका मतलब क्या है? वायरस मीन पॉइजनस फ्लूइड, जो कि हमारे इवांस्की ने बोला था कब, हमारे 1892, that is certain microbes cause the causal organism of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because they can pass through bacteria-proof filter. बेजरनेक बेइज्जती कब हुई? 1898 में। अब 1898 में उसने क्या देखा? एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट, और उसका नाम क्या पड़ गया था? कंटाजियम वूवियम फ्लूडियम। ठीक, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसके बारे में एमसीक्यूज आता है। फिर आ जाते हैं स्टैनले 1935 पे बोला वायरस कुड बी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इनर्ट है, आउटसाइड द बॉडी। वायरस के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी ईदर डीएनए और आरएनए, बोथ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक न्यूक्लियर प्रोटीन है। ये सब हम बता चुके हैं। इसके पास इधर डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड ये सब हो सकता है, और ये अगर बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, वो सब चीजें हमने आपको बता दी। वायरॉइड 1971 डिनर करते हुए उसने बोला न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, स्मॉलर देन वायरस है, क्या कॉज कर रहा है? पोटैटो स्पिंडल वायरस, एंड इट इज अ फ्री आरएनए लैक प्रोटीन कोड फाउंडेड इन वायरसेस एंड named them as viroid. The RNA of viroid is low molecular weight, कम वेट का होता है, तभी तो स्मॉलर है। फिर आता है प्रायोन्स जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर रहा था, इसके अंदर अबनॉर्मली फोल्ड प्रोटीन है। द साइज इज सिमिलर टू द वायरस। अगर पूछे वायरस का साइज सिमिलर किसमें है तो वो प्रायोन्स में है। अगर वो पूछे वायरस से छोटा कौन है तो वो हमारे वायरॉइड्स हैं। तो ये क्या कॉज कर रहे थे? हमारे बोवाइन स्पोनिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, मैड काउ डिजीज विच इज सिमिलर टू द जैकब डिजीज इन ह्यूमन। फिर आ जाता है लाइकन्स, माइकोबाई एंड फाइकोबाई, एंड ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन दैट डू नॉट ग्रो इन द polluted areas। अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से लर्न कराया और तुमने सेम क्लास में लर्न कराने की कोशिश करी है, और तुमने बहुत अच्छे से लर्न कराया। अगर तुमने अपनी जिंदगी के 10 मिनट निकाल के इसको लर्न कर लिया, तुम्हारी जिंदगी तो संवर जाएगी, और तुम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम महान बन जाओगे। तो कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत आए या कोई भी थिंग यू वांट मी टू इम्प्रूव, प्लीज लेट मी नो। ऑल द वेरी बेस्ट।